Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It is me Riya, and for today's YouTube video I am finally doing a Q&A. I wanted to do this Q&A since boards, लेकिन तब लोग कह रहे थे कि अब boards के बाद ही कर लेना. So here I am. I have tried to pick out questions जो थोड़े पढ़ाई से अलग हो so that I can make it entertaining or whatever. क्योंकि मैं भी थक गई हूँ ये stream picking और boards वगैरह discuss करके, तो इसको थोड़ा उससे अलग रखेंगे. So without wasting further time, let's dive right into it. पहले मैं थोड़े से basic questions ले लेती हूँ जिसमें लोगों ने मेरे बारे में पूछा. तो पहला question है, how many family members do you have and where do you live in UP? मेरे से बहुत पूछा जाता है कि मैं यूपी में कहाँ रहती हूँ, looking like at the surroundings of my house because मैं videos वगैरह में दिखा देती हूँ. So basically I am from मुरादाबाद and मैं थोड़ी city के आउटस्कर्ट्स पे रहती हूँ, तो तुम्हें इसलिए मेरे चारों ओर इतनी ग्रीनरी दिख रही होगी. मैं मेन सिटी में नहीं रहती हूँ. एंड मेरे फैमिली मेंबर्स के बताऊँ तो आई हैव वन सिबलिंग एंड आई हैव माई पेरेंट्स एंड मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती हूँ. सो देयर आर अ टोटल ऑफ 6 मेंबर्स इन माई फैमिली. करंट फेवरेट सॉन्ग एंड कम्फर्ट फूड. कम्फर्ट फूड का आंसर तो मेरी पूरी जिंदगी एक ही रहने वाला है, जो कि है मैगी. आई हैव अ वेरी वियर्ड ऑब्सेशन विद मैगी. पता नहीं लोगों को भी अजीब लगता है कि मेरे को मैगी इतनी क्यों पसंद है, लेकिन आई डोंट नो, आई डोंट रियली हैव आंसर टू दैट. सो या, इट इज मैगी. एंड माई करंट फेवरेट सॉन्ग, आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक सॉन्ग्स, लेकिन आजकल मैं काफ़ी, क्या कहते हैं उनको, लाइक आइटम सॉन्ग्स कहते हैं आई गेस. तो लाइक पुराने बॉलीवुड के ऐसे गाने, तो वो आजकल मैं ज़्यादा सुन रही हूँ. हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव एंड हैव यू एवर बिन बिट्रेड बाय वन? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो यार देखो, फ्रेंड्स में बिट्रे वगैरह तो चलता रहता है. एंड टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड्स, आई हैव लाइक, आई डोंट थिंक आई हैव अ वेरी बिग फ्रेंड ग्रुप, बट आई हैव अ गुड फ्रेंड ग्रुप फॉर श्योर. तो लाइक मेरे मेन 3-4 अच्छे दोस्त हैं और लाइक मेरी ज़्यादा लोगों से बनती भी नहीं है. मैं सबसे लड़के बैठ जाती हूँ. इट इज़ ऑल्सो वेरी हार्ड फॉर मी टू मेक फ्रेंड्स बिकॉज मेरे को बिल्कुल कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी जीरो हो जाती है लोगों के सामने. अभी बिट्रेड वाली स्टोरी में ज़्यादा डीप तो जाएंगे नहीं बिकॉज इतना कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं. डिड यू एवर बंक योर क्लास इन 10th? So like yes, I did. Bunking is a very fun thing to do. I'm not promoting it. लेकिन okay, मैं ये नहीं कह रही मैं हर दूसरे दिन बंक करती थी जाके. मैंने मुश्किल से 2 बार बंक किया होगा पूरे साल में. चलो मैं तुम्हें छोटा सा स्टोरी टाइम दे देती हूँ एक बार का. तो बेसिकली क्या हुआ था, हमारी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था IFM, विच इज इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट. आई फील लाइक मैंने 1000 बार बोल चुकी हूँ अपने चैनल पे. हाँ, तो बेसिकली जब भी हमारा उस सब्जेक्ट का पीरियड होता था, हमें एक फ्लोर चेंज करना होता था स्कूल का. बेसिकली हमारी क्लास 2nd फ्लोर पे थी, तो हमें 1st फ्लोर पे जाना होता था उस क्लास को लेने के लिए. तो मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ. जैसे ये स्टेयर्स हैं एंड देन हम जब 1st फ्लोर पे आ रहे हैं तो सामने ओपनिंग है जहाँ से सीधे ग्राउंड दिखता है एंड तुम इजीली जा सकते हो, वो खुला रहता है एरिया. एंड लाइक ये स्टेयर्स है, तो हमें इधर जाना होता है अपनी IFM की क्लास लेने के लिए. तो बेसिकली उस दिन क्या हुआ, लाइक हमें बिल्कुल मन नहीं था भाई IFM पढ़ने का. IFM इज सच अ डम सब्जेक्ट. एंड उस टाइम आई गेस कोर्स भी पूरा हो गया था, तो रिविजन वगैरह रैंडम चीज़ें करा रहे थे सर, वही टाइम पास के लिए. तो हमारा कुछ मन नहीं था वो क्लास लेने का. तो हमने देखा कि सर भी नहीं आया अभी क्लास में एंड हमने देखा ग्राउंड भी खाली है. वी वर लाइक ओ शिट, यही तो अपॉर्चुनिटी है. तो सर आए नहीं थे क्लास में, तो हमने अपनी बुक रख दी एक बाहर डेस्क में डाल दी ऐसी रैंडम. एंड हम आई गेस 3 लोग गए थे उस दिन ग्राउंड में खेलने. हमने देखा ग्राउंड में कोई बॉल नहीं पड़ी हुई, हमें खेलना था वॉलीबॉल. अब मैं स्टोरी बहुत चिल होकर बता रही हूँ, लेकिन उस टाइम डर था एंड हमने लाइक 1-2 टीचर्स को क्रॉस भी किया था, बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ करके. फिर हमने देखा कि वहाँ पे एक दूसरी बिल्डिंग की क्लास खेल रही थी वहाँ पे एंड रैंडमली कोई लड़की थी जो जान पहचान की थी, तो हमने उसे भेज दिया बॉल लाने के लिए. सो बॉल लाने के लिए हमारे स्कूल में बेसिकली क्या होता है कि तुम्हें इंडोर्स में जाना पड़ता है. वहाँ पे तुम्हें अपना बताना पड़ता है कि किस टीचर के साथ तुम आए हो, तभी तुम्हें कोई बॉल वगैरह मिलेगी. तो वहाँ पे हमने उस लड़की को भेज दिया, वो हमारे लिए वॉलीबॉल ले आई एंड देन वी स्पेंड आवर होल पीरियड प्लेइंग वॉलीबॉल. ऑनेस्टली वो टॉप मेमोरी थी मेरी क्लास 10th की. ठीक है, तो फिर एंड में क्या हुआ, हमने बॉल वापस दे के आए. हम इंडोर्स में खुद हमने बोल दिया कि सर ये पता नहीं ग्राउंड पे पड़ी हुई थी, हम वापस करने आ गए. तो किसी ने कुछ बोला नहीं. ठीक है, फिर हम वापस आ गए. सीधे हम अपने ऊपर क्लास में पहुंचे. हम उधर गए नहीं, अपनी बुक्स वगैरह छोड़ो सब, हम सीधे अपनी क्लास में पहुंचे. तो वो जो सर थे हमारे IFM वाले, उन्हें पता भी नहीं चला कि ये बच्चे आए भी हैं या नहीं. एंड थैंकफुली इतनी यूनिटी है हमारी क्लास में कि किसी ने चुगली नहीं करी. सो इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल बंक. अब मेरी एक बात सुनो, देखो आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि बंक वगैरह करना बहुत कूल होता है, लेकिन इट्स जस्ट दैट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. एंड मैं एज आई सेड, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार बंक किया वो क्लास 10th में, इससे ज़्यादा नहीं किया. उस दिन तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में दे दिए लाके, तो इसलिए हम चले गए थे ऐसे. मैंने बहुत बेशर्मों की तरह ये बात बता दी है. आई होप कोई घर वाला ना देख रहा हो. मेरे मम्मी को मैंने बताई थी एक बार, उन्होंने डाटा भी था, लेकिन बस मैं ये कह रही हूँ किसी और को ना दिख जाए. आई एम नॉट प्रमोटिंग बंकिंग क्लासेस एट ऑल. ठीक है, ये सब मत सीखो मेरे से. ओके देन, ये अगला बहुत रैंडम सवाल है. डू यू लाइक पिज्जा विद केचप? मैंने मैगी और केचप वाली कॉन्ट्रोवर्सी तो काफी सुनी है, लेकिन ये पिज्जा केचप वाली नहीं सुनी. भाई मैं तो अपना पिज्जा केचप के साथ ही खाती हूँ, वरना मेरे को बहुत गंदा लगता है वो. ऐसे कैसे बोलूँ, लाइक ड्राई लगेगा बहुत खाने में केचप के बिना. टेस्ट नहीं आएगा बढ़िया वाला. योर हॉबी अदर देन यूट्यूब?
अदर देन यूट्यूब आई लाइक एडिटिंग। आई फील लाइक वो भी यूट्यूब की कैटेगरी में ही आ जाएगा बिकॉज यू नो यूट्यूब एडिटिंग सेम थिंग। आई रियली डोंट नो क्या और हॉबी की तरह काउंट हो सकता है। मे बी रीडिंग बुक्स कैन बी काउंटेड एज अ हॉबी। विल यू मेक व्लॉग्स विद योर फैमिली? आई डोंट थिंक सो। मैं कोई फैमिली चैनल नहीं बनाने वाली, इसको मैं अपने खुद के लिए रखूंगी। हाउ वर यू सो कंसिस्टेंट ड्यूरिंग बोर्ड्स? मैंने अपनी एक रिसेंट वीडियो में ही मेंशन किया था कैसे आई वॉज लविंग द बिजी रूटीन आई हैड ड्यूरिंग बोर्ड्स। लाइक मेरे को सांस लेने का भी टाइम नहीं मिल रहा था उस समय। देखो ये थोड़ी एग्जैजरेशन हो जाएगी, लेकिन हाँ मैं बहुत बिजी थी बोर्ड्स की ड्यूरिंग एंड आई वॉज लविंग दैट रूटीन। उस समय मेरे को जेन्युइनली फील हुआ था कि हाँ आई हैव अ पर्पस। मैं अपना रूटीन बताती हूँ उस टाइम मेरा कैसा था। जैसे लाइक मैं स्टडी व्लॉग्स बनाती थी फॉर एग्जाम्पल। तो देखो जैसे मैं 7 बजे उठ रही हूँ, मैंने कैमरा सेटअप कर लिया, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया बिकॉज ऐसे मैं बोलने वाला कुछ करती नहीं थी, ओवर वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही थी। आई फील लाइक उस टाइप की स्टडी व्लॉगिंग इज ईजियर। अगर मैं सेम टाइम पे बोल भी रही होती तो मेरा पढ़ाई का रूटीन खराब हो चुका होता। हाँ तो मैं पढ़ते हुए वीडियो रिकॉर्ड करने डाल देती थी एंड देन लेट्स से कि मेरा 10 या 11 बजे तक मेरा पढ़ना हो गया है। उसके बाद उस सुबह वाले सेगमेंट को ही मैं पढ़ने के बाद ही एडिट कर देती थी सो दैट मुझे पता हो मुझे बोलना क्या है। एक तो देखो स्टडी व्लॉग में ऑल थ्रू आउट द वीडियो यू नीड टू स्पीक समथिंग। तुम ऐसे टाइम लैप्स नहीं चलने दे सकते बिकॉज ऐसे बोरिंग हो जाता है लोगों के लिए एंड अटेंशन स्पैन तो वैसे ही इतनी कम हो गई है लोगों की। फिर दोपहर का फिल्म करके तभी उसके बाद ही एडिट कर लिया, या फिर नहीं भी किया तो शाम को ही। मतलब मैं सेम डे ही एडिटिंग पूरी कर देती थी उस वीडियो की। अगले दिन थंबनेल बना के आई यूज्ड टू पोस्ट दैट वीडियो। तो ऐसे था मेरा रूटीन एंड मेरा ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई को हटा के कभी अपना टाइम दे रही थी एडिटिंग के लिए। आई फील लाइक इतना जो लोग टाइम स्पेंड कर रहे थे स्क्रोलिंग पे, मैंने वो किसी प्रोडक्टिव चीज में लगाया, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। योर स्किन केयर रूटीन? भाई मेरी स्किन के बारे में मत ही जानो। माई स्किन इज सो बैड राइट नाउ। कैमरा में दिखती नहीं है, मैं बता रही हूँ, डू नॉट बिलीव। ओ माई गॉड मेरी आंख, मैं कैमरा के पास आ रही थी अपनी स्किन दिखाने लेकिन फिर ऐसे दिखता नहीं तो देयर इज नो पॉइंट। लेकिन माई स्किन इज प्रीटी बैड राइट नाउ। मेरे को ऐसे बड़े पिंपल्स नहीं आते लेकिन मेरे पूरे मुंह का टेक्सचर अगर तुम फील करोगे बहुत अजीब है। लाइक छोटे छोटे दाने दे आर ऑल ओवर माई फेस। लेकिन मैं स्किन केयर रूटीन अपना तुम्हें बता देती हूँ थोड़ा बहुत भी मैं जो भी करती हूँ। देखो इतना तो सभी करते हैं कि आफ्टर यू टेक अ शावर तुम्हारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो उसमें मैं उस समय एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ। एक उसका हिमालय का एलोवेरा जेल है केसर वाला। एंड उसके बाद द ओनली थिंग आई डू इज एट नाइट मैं एक बार अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। मेरे को ये फेस वॉश था एक एक्ने म्यूट, ये मेरे को एक डॉक्टर ने ही प्रिस्क्राइब किया था एंड तब से मेरे को काफी हेल्प हुई थी अपने चेहरे में, तो मैंने यही यूज किया एंड आई फील लाइक इट हैज हेल्प मी अ लॉट। एंड मैंने उसके बाद से कोई भी फेस वॉश यूज नहीं किया है, मेरे को काफी टाइम हो गया ये यूज करते हुए। अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन था हेयर केयर रूटीन। हेयर केयर बता देती हूँ तुम्हें। देखो सबसे पहली चीज आती है ऑयलिंग। तो मैं ऑयलिंग नहीं करती हूँ बिकॉज मेरा स्कैल्प ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑयली है। तुम्हें आज ही दिख रहा होगा मैंने कल हेयर वॉश किया है एंड माई हेयर इज ऑलरेडी सो ऑयली। आई नो ये वाला ऑयल और लगाने वाला ऑयल बहुत अलग होता है लेकिन मैं फिर भी नहीं लगाती बिकॉज मेरे को बहुत अनोइंग लगता है ये ऑलरेडी। लेकिन एक होम रेमेडी है जो मैं 1 महीने से ट्राई कर रही हूँ, मैं तुमको बता देती हूँ वो क्या है। मैंने वो नोट डाउन करी है स्पेशली इसी चीज के लिए। तो इसको लाइक एक होममेड हेयर मास्क वगैरह बोल सकते हैं। मैं तुमको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। देखो फ्लैक्सीड, करी पत्ता, राइस, चाय पत्ती, कोकोनट ऑयल, मेथी दाना एंड विटामिन ई के कैप्सूल्स। ये सब मिक्स करके बेसिकली तुम्हें गैस पे पका लेना है, ठीक है। ऑफ कोर्स पानी भी डाल देना बिकॉज दीज आर ऑल ड्राई इंग्रेडिएंट्स। थिक पेस्ट की तरह बन जाए तो इसको फिर तुम ग्राइंड कर लोगे, फिर उसको तुम छान लोगे बिकॉज इसमें सीड्स वगैरह के पील्स होते हैं। फिर वो हेयर वॉश करने में बहुत टाइम लग जाएगा अगर तुम उन्हें रहने दोगे ऐसी। छानने के बाद यू अप्लाई इट ऑन योर हेयर एंड यू लीव इट फॉर 1 आवर। जब मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई करी थी मेरे बाल उस समय बहुत अनहेल्दी थे, लेकिन ये अप्लाई करने के बाद माई हेयर वर सो सिल्की। मैं अभी भी उसे लाइक 1 महीने से यूज कर रही हूँ, ट्राइंग टू डू समथिंग टू माई हेयर। ऑल्सो आई हैव अ लॉट ऑफ डैंड्रफ एंड इसने मेरे को उसमें भी हेल्प किया था। तो एक बार ट्राई कर लेना। ट्राई करने में क्या जाता है, इट इज नॉट बैड फॉर योर हेयर। ये अगर कुछ अच्छा नहीं करेगा तो बुरा भी नहीं ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड परसेंटेज इन क्लास 10th, हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी फॉर बोर्ड्स? देखो मैंने ये पहले भी बोला है, मैं अब भी बोल रही हूँ, मैं अपनी कोई एक्सपेक्टेड परसेंटेज नहीं बताने वाली हूँ यूट्यूब पे बिकॉज मेरे को पता है बाद में कितना हेट मिल सकता है मुझे अगर वो परसेंटेज नहीं आई तो। जस्ट बिकॉज आई एम मेकिंग स्टडी व्लॉग्स डजंट मीन आई एम अ टॉपर। लोगों को लगता था कि भाई ये इतनी पढ़ रही है, ये तो टॉपर है, इसने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में बैक बेंचर भी लिखा हुआ है, तो मैंने वो भी हटा दिया। तुम्हें इतनी दिक्कत थी यूट्यूब पे लोग मुझे टॉपर समझने लगे थे, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैं अपनी कोई एक्सपेक्टेड परसेंटेज नहीं बताने वाली हूँ बिकॉज बाद में भाई मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं तुम्हारा क्रिटिसिज्म झेलूँ बाद में जब मेरा रिजल्ट आएगा। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट है कि जब रिजल्ट आए 10th का तो मैं यूट्यूब पे बताऊं, तो मैंने डिसाइड कर रखा है कि मैं एक रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी। अब चाहे कैसी भी परसेंटेज आए मेरे को वो डालना पड़ेगा बिकॉज आई हैव प्रॉमिस्ड। तो ठीक है, मैं बस कॉशियस रह रही हूँ थोड़ा कि मेरे को ज्यादा हेट ना मिले उसके ड्यूरिंग।
सो या ऑल्सो ये पूछ रहा है कि पर दिन में कितना पढ़ रही थी बोर्ड्स के ड्यूरिंग। सो देखो, जब बोर्ड्स आ गए थे तो मैं आराम से 4 से 5 घंटे पढ़ रही थी दिन में। एंड अगर तुम देखोगे ना प्रैक्टिकली तो 4 से 5 घंटे इतना कुछ होता नहीं है दिन में। उन 4 से 5 घंटे के अलावा मेरे पास बहुत टाइम होता था अलग अलग चीज़ें करने के लिए। बस ये कि अगर तुम 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हो एक दिन में तो वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि तुम रोज पढ़ो इतना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया था मेरे से, सिंगल, क्रश, बॉयफ्रेंड, डेटेड क्या वगैरह वगैरह। ठीक है, मैं तुम्हारी ये क्यूरोसिटी बिल्कुल नहीं मिटाने वाली हूँ। आई विल नॉट गिव अ आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब तुम कुछ भी सोचते रहो। ये लोग मेरे से मजे लेके कमेंट में पूछ रहे थे इस सब के बारे में, जाओ नहीं दे रही आंसर। अब नेक्स्ट एक और बहुत ही ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, इनकम फ्रॉम यूट्यूब। आई फील लाइक हर स्टडी ब्लॉगर से आजकल ये पूछा जा रहा है जितना मैंने देखा है। पहले तो सब पूछते हैं कि तुम्हारी फर्स्ट इनकम कितनी थी, फर्स्ट इनकम कितनी थी। तो मैं एक टेक्निक बताती हूँ, एक निंजा टेक्निक बताती हूँ। ठीक है, तुम किसी भी यूट्यूबर की फर्स्ट इनकम बहुत इजीली पता कर सकते हो बेसिकली। तो सुनो क्या होता है, जब तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है ना तो एक लिमिट होती है कि जब तक तुम्हारे $100 नहीं हो जाते हैं पहले, तो जब तक तुम अपना पेमेंट विड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो तुम ये देख लो जिस टाइमलाइन के हिसाब से तुम देखना चाहते हो कि उस टाइम पे $1 की कितनी कीमत थी रुपीज में। तो देखो मैंने अभी सर्च किया तो 85 रुपीज इज इक्वल टू $1 राइट नाउ। तो अभी तुम क्या कर सकते हो कि सिंपल मैथ्स लगा के तुम देख सकते हो कि 8,500 किसी की फर्स्ट इनकम होगी जो भी अभी इस टाइम पे मोनेटाइज करेगा यूट्यूब। तो तुम जो भी टाइमलाइन लोगे उस हिसाब से तुम किसी भी बंदे की फर्स्ट इनकम निकाल सकते हो। अब बात करें मेरी इनकम की, लोगों को बहुत क्यूरोसिटी होती है कि मेरा चैनल मोनेटाइज है या नहीं। तो भाई मैं बता दूं, मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं है। एग्जैक्टली यूट्यूब से नहीं, लेकिन यूट्यूब के थ्रू जो अलग मेथड्स होते हैं, स्पॉन्सरशिप्स वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों से पैसा आता है किसी भी छोटे यूट्यूबर से। मेरी पहली स्पॉन्सरशिप मेरे को 700 सब्सक्राइबर्स पे ही आ गई थी। तो तुम थोड़ा खुद दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो काफी ज्यादा पूछा गया था, विच स्ट्रीम यू आर पिकिंग इन 11th। देखो आई एम टेकिंग PCM एंड नो आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर JEE। ओके, तो मैं किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं करने वाली, नॉर्मल स्कूलिंग करने वाली हूँ अपने 11th और 12th में। एंड देन बाद में वाली बात के बारे में बाद में ही बात करेंगे। अभी मेरे को नहीं बताना है ऐसे एज सच मेरे गोल्स क्या हैं आगे। ओके गाइस, एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल एंड व्हाट आर योर करंट फेवरेट्स। देखो इस चीज पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है कि हाउ टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल। उसका टाइटल है एज अ स्टडी ब्लॉगर, लेकिन मैंने उसमें स्टडी ब्लॉगर एक्चुअली कुछ डाला नहीं है एज सच। एक नॉर्मल वीडियो है, एक छोटी सी गाइड है, बहुत बेसिक चीजें हैं उसमें जो कि तुम्हें एक अच्छा खासा यूट्यूब चैनल रन करने में मदद कर सकती है। तो लाइक मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर यहाँ पे कहीं पे पॉपअप हो रहा होगा, पता नहीं। मेरे करंट फेवरेट यूट्यूबर्स की बात करूँ तो अभी मैं यूट्यूब पे सबसे ज्यादा शार्क टैंक देख रही हूँ वैसे तो। आई हैव बीन वॉचिंग अ लॉट ऑफ दैट। एंड देन एक चैनल है काउंटिंग यूनिक, उसकी वीडियोस मेरे को काफी सही लगती है तो मैं वो भी देखती हूँ। एंड अभी एज सच मेरे को कोई और यूट्यूबर याद आ नहीं रहा है जो मैं काफी ज्यादा देख रही हूँ। सो यस गाइज, यही थे आज के सारे क्वेश्चंस। कमेंट करके बताना तुमको ये Q&A कैसा लगा, और कोई सवाल हो तो वो भी तुम कमेंट कर सकते हो, किसी और Q&A में ले लेंगे। सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चंस मैंने पिक आउट किए थे एंड मैंने सारे आंसर कर दिए हैं। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद द आंसर। ऑल्सो गाइज, इफ यू डोंट ऑलरेडी नो, आई एम ऑफिशियली ऑन इंस्टाग्राम, तो तुम मेरे को वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पे रीले वगैरह काफी डाल रही हूँ आजकल। वहाँ पे हम थोड़ा पढ़ाई लिखाई से अलग रहते हैं। ठीक है, तो यस, आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू डिड, प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।